जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज मैं बात करने आया हूँ हमारे इस कंप्यूटर क्षेत्र के एरिया में बढ़ रहे कीमत, हो रहा है परिवर्तन और किन क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, हमारे हार्ड डिस्क, रैम, रोम, इंटरनल एक्सटर्नल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन सभी के ऊपर आज मैं बात करने आया हूँ आपके बीच। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अभी के डेट में कंप्यूटर खरीदना सही होगा या बेहतर होगा, या क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा, क्या आपको मिलने वाला है। तो सारे कुछ इस वीडियो में मिलने वाले हैं, गौर से देखिए एक एक करके। तो बिना समय को गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहां पर अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, हमने एक रैम और एसएसडी के बढ़ती कीमतों की उछाल और मार्केट में उतार चढ़ाव और उससे बड़ी जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रही है उसके बारे में बात करने आए हैं। अभी प्राइसेस में बहुत हाइक मिल रहे हैं, बहुत रेट मिल रहे हैं, क्योंकि जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है। अब एक्चुअली इसका काम क्या है, तो ये डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं जब वो रॉ फॉर्मेट में जा रहा होता है, और यदि वो सेव हो गया तो उसको डेटा कहते हैं। तो जो डेटा को सेव करता है वो एसएसडी होता है या हार्ड डिस्क होता है। एसएसडी डेटा को स्टोर करता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट रैम करता है, और दोनों के ही अभी रेट में काफ़ी उछाल देखने को मिली है। असली विलेन एआई और डेटा रिसर्च सेंटर बेकाबू मांग हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वो केवल चैटबॉट्स अब नहीं रहेंगे, अब बैकग्राउंड में चलने वाले भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये डेवलप कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिक भी काम करेगा, ऐसा एआई बन रहा है। बहुत जल्द हमारे सामने देखने को मिलेगा। हार्डली 3 से 4 साल और वेट करना है, या उससे भी कम, जो हमारा कंप्यूटर खुद ही रेगुलेट करेगा खुद को। ये मिलने वाला है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पांस, और इस पर काम हो रहे हैं, जिसमें HBM और इंटरप्राइज एसएसडी का दबदबा बन रहा है, जिसमें सैमसंग जैसे ऐतिहासिक, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन जैसी दिग्गज कंपनियां अपना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हाई बैंडविड्थ मेमोरी और इंटरप्राइज एसएसडी लगातार कर रही हैं, बनाने वाली लगाकर कर रही हैं। साथ में अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करोगे तो यहाँ से जो है वो 3 गुना खपत हो रहा है। एक साधारण सर्वर के मुकाबले एक एआई सर्वर को 2 से 3 गुना ज़्यादा मेमोरी, हाई स्पीड स्टोरेज की ज़रूरत, चूँकि एक कंपोनेंट में कंपनियों का तगड़ा मुनाफा मिलता है, इसलिए आम उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं उनको सिलिकॉन कॉर्नर्स वाली प्रोडक्शन जो है वो कम दिया जा रहा है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन है वो कंपनियों के द्वारा ही यूज हो जा रहा है, कंपनियों के द्वारा ही खपत हो जा रहा है। तो वहाँ पर जो है वो एक आम आदमी को बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली में एसएसडी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सिर्फ एसएसडी की नहीं, जो हार्ड डिस्क की भी रेट बढ़ा है, और एसएसडी हार्ड डिस्क के साथ साथ जो है इनके साथ जो कोलैबोरेट करके काम करते हैं, जैसे कि सीसीटीवी हो गया, सीसीटीवी के अंदर की कैमरा वाली मशीन हो गई, उस सब का भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो एक चेन सप्लाई का जो है वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि जितना भी एआई बन रहे हैं उनके सर्वर्स में स्टोरेज लगाने के लिए, ताकि वो हाई स्पीड दे सके, इसलिए एसएसडी सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और डेटा सेंटर्स नए नए बन रहे हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसका नतीजा है कि केवल 2026 की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर जो नैंड फ्लैश और एसएसडी बनाती है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 70 से 75% जो है वो डी रैम और 58 से 63% तक भारी बढ़ोतरी की देखा जा रहा है। अब देखो डी रैम क्या होता है, तो डायनामिक रैम होता है, जिस पर हमारा सारा सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मतलब कि डेटा हमारा स्टोर करता है एसएसडी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करता है डी रैम, और इन दोनों की कीमत में काफ़ी उछाल आ रहा है। एक 70 से 75% चला गया है, एक 58 से 63% चला गया है। डी रैम की अगर बात करोगे तो भाई कंप्लीटली हमारा रैम का भी कीमत बढ़ रहा है और एसएसडी का भी कीमत बढ़ रहा है। अभी कंप्यूटर खरीदना एक बहुत बेहतर डिसीजन नहीं होगा, थोड़ा दिन रुक जाते तो ज़्यादा बेटर कहा जाएगा, क्योंकि अभी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हालांकि सारे पार्ट्स पर अभी तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन एसएसडी पर बहुत ज़्यादा हाइक मिला रहा है अभी देखने को। अब DDR4 और DDR5 की थोड़ी सी गणित देख लीजिए। अगर आप रैम अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। DDR5 जो है उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नए प्रोसेसर जो होगा इंटेल और AMD में लेटेस्ट चिप्स अब पूरी तरह से DDR5 को सपोर्ट करने और मांग तेज़ी से बढ़ने और सप्लाई सीमित होने के कारण दाम आसमान छू रहे हैं। डिमांड बढ़ेगा, और अगर सप्लाई चेन नहीं उतनी सप्लाई कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि कीमत उसकी बढ़ जाएगी। DDR4 उत्पादन ही बंद हो चुकी है, कई लोग लगा रहे थे, लेकिन DDR5 आने के बाद DDR4 सस्ती हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि DDR4 का उत्पादन ही बेहद सीमित है और धीरे धीरे ये लाइफ इसका ख़त्म हो रहा है। तो बाजार के स्टॉक से ये कम होने के कारण DDR4 की भी कीमत जो है गिरने के बजाय स्थिर है, या तो महंगी हो रही है। मतलब ना DDR4 सस्ता हो रहा है ना DDR5 सस्ता हो रहा है। अब देखो यार,
अगर आपको नहीं पता है कि DDR4 क्या होता है और DDR5 क्या होता है, तो मैं इस पर जो है एक इसी स्लाइड में थोड़ा सा ऐड कर दिया हूँ कि आज का क्या मैटर है। बस मोटा मोटी ये समझो कि DDR4 जो है वो थोड़ा स्लो होता है, DDR5 जो होता है वो थोड़ा हाईली स्पीड प्रोवाइड करता है। ये दोनों बात आपको तो भली बात ही समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल, कुछ डेटा आपके सामने दिखा दें। वाई इस मैटर टुडे, अगर 2026 की बात करोगे तो DDR4 और DDR5 में जो है ज़्यादा बेटर कौन है? नो डाउट DDR5 है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख लो इसकी जो है मेंटेनेंस स्पीड DDR4 की है 3200 MTS और DDR5 की जो स्टैंडर्ड है वो 6400 MTS है। बोल्ट बेस ये लेता है 1.2 वोल्ट, वो लेता है 1.1 वोल्ट के। चैनल आर्किटेक्चर जो है वो सिग्नल 64 बिट का है, वो डुअल है और 32 बिट का है, और वो सब चैनल भी है। मैक्स मॉडल डेंसिटी 64 GB, उसका 256 GB। पावर मैनेजमेंट ऑन मदरबोर्ड, और वो एक अलग से कनेक्ट कर लेता है ऑन DIMM PMIC। अब देखो यार ये सब क्या होता है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी जो मैं इतना समझो कि वो यूनिट होता है, और अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पर बात करेंगे। इधर जाएंगे तो और ज़्यादा डाइवर्ट हमारा डेटा होते रहेगा। रफ टफ परफॉर्मेंस की बात कर लिया जाए तो DDR4 और DDR5 में आप डिफरेंस देख लो। DDR4 जो है वो हमारा 26 GB पर सेकंड देता है, और यहाँ उसकी बेसिक्स जो है, और DDR5 जो है 51.2 GB पर सेकंड का देता है। और DDR5 का जो प्रो है वो 67 GB पर सेकंड जो है वो स्पीड देता है। भाई तो ये डायरेक्टली डबल हो रहा है और स्पीड काफ़ी अधिक मिल रहा है। हालांकि पावर भी हमारा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम पावर पे हाई एफिशिएंट हो जाता है, हाई एफिशिएंसी दे देता है। तो भाई DDR5 किसी तरह से हमारा बेटर है। तो DDR5 को लोग जो है आजकल फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी इसके साथ में है। नॉच फैक्टर यानी कि जो है डिस्पाइट हैव द सम 288 पिच काउंट, इसके अलग ही फ़ायदे हैं भाई। थोड़ा सा इसकी पिच काउंट भी जो हमारा 288 हो गया है, और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पीड मिल रहा है। ये DDR5 जो है वो मॉडल आर इलेक्ट्रॉनिकल कॉम्प्लेक्स फर्दर ऑन द PMIC। अब ये PMIC क्या होता है, बस पेशेंस रखिए, मैं आपको एक बार बता दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर इवोल्यूशन की बात करोगे तो ये डुअल सब चैनल है भाई। इसके अंदर में ECC है। ECC जो है वो हमारा और ज़्यादा इंटरनल एरर को करेक्शन करने वाला होता है, यानी इंटरनल करेक्शन एरर इट हैंडल, ये अपने आप को खुद ही हैंडल कर सकता है, मतलब पावर तो कम कर ही रहा है। DDR जो है DDR5 जो है वो हर तरह से बेहतर है। द PMIC एरर जो है वो DDR4 जो है रिलीज ऑन मदरबोर्ड वोल्टेज रेगुलेशन, DDR5 मूव कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली इनटू द RAM मॉडल यूजिंग पावर मैनेजमेंट IC। तो पावर मैनेजमेंट IC जो है वो DDR5 का ही बेहतर है। वोल्टेज का कम बचत हो रहा है, मदरबोर्ड की जो है कॉस्ट घट रही है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम आ रही है। कुछ भी करो DDR5 हर तरह से बेहतर है, और इसी तरह से जो है इसके अंदर जो है प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। देखो मार्केट वोलेटिलिटी पे चलती है, और अभी इसका जो मार्केट सारा का मार्केट भले गिर रहा है, लेकिन इसका मार्केट वोलेटिलिटी जो है वो अभी भी मेंटेन है और काफ़ी बेहतर है। जून 2026 की भी बात करूँ तो अभी भी ग्रोथ में चल रहा है ये। इसकी जो है इंटेल LG 1851। अब ये क्या है भाई, तो एक हमारा स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव सपोर्ट जो है वो DDR5 को देता है। AMD AM5 जो हो गया वो कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज करता है फॉर द DDR5। LG A1700 AM4 ये जो है वो एक हमारा DDR4 में ओनली यूज होता था, और ये 1700 डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक मॉडल, यानी कि इसका डिमांड बढ़ घट गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करोगे तो हमारा जो है DDR5 हर तरह से बेहतर है, इसलिए शायद इसको बनाया भी गया है। अब भारतीय करंट प्राइस की स्थिति देख लो, भारतीय बाजार में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। भारत में इस साल कंपोनेंट्स पर की व्यक्तित्व कीमतें जो है यानी इंडिविजुअल रिटेल प्राइस काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कुछ कुछ जनरेशन जो है वो 4 NVMe SSD ITB के दाम पर इसी स्तर पर पहुंचा चुके हैं। यहाँ पर देख लो कुछ रेट दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा किंगटन हो गया, WB ब्लैक हो गया, कॉर्सेर MP हो गया, 600 इलाइट जो है वो इसकी क्या क्या कीमत है। कीमत की तुलना में पहले जहाँ 1 TB की अच्छी SSD 7000 से 9000 तक के बीच मिल जाती थी, उसके लिए बजट दोगुने हो गए हैं, सीधा 14, 15, 17 हज़ार हो गए हैं। तो बजट जो है वो बहुत ज़्यादा भाग गया है, मतलब SSD के अंदर का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसका भी कारण मैंने बता दिया, दोनों में अंतर बता दिया। अब अगर आप कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हो तो अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। जब खरीद लेना, जब ज़रूरत पड़ेगा, तो अभी कुछ दिनों तक रुकना होगा आपको, और रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट जरूर बताइए। हालांकि अभी फ़ायदा ये है कि जो आप असेंबल करवाना चाहते हैं उसमें नुकसान है, लेकिन जो पहले से पैक्ड है जैसे डेल हो गया, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा
बेटर होता है। लेकिन अभी के हिसाब में असेंबल करवाएगा तो थोड़ा और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो अभी या तो आप रुक जाइए या तो फिर जाके थोड़ा महंगा खरीद लीजिए, और नहीं तो आप कोई कंपनी खरीद लीजिए, काम उसमें भी हो जाएगा। इस न्यूज़ पे इस इन्फॉर्मेशन पर आप क्या सोचते हैं एक बार मुझे ज़रूर बताइए। फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।